गुड मॉर्निंग ऑल। आज के अपने इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या है गांधी इरविन समझौता, ये समझौता कब हुआ था और इस समझौते का तत्कालीन राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा था। ये सब बातें हम आज अपने इस वीडियो में देखेंगे। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। गांधी इरविन समझौता मार्च 1931 कब हो रहा है? मार्च के महीने में हो रहा है और 1931 में हो रहा है। थोड़ा सा ध्यान दिलाते हुए चलेंगे। घटनाक्रम को हम सीक्वेंस में जो प्रश्न आने की ज़्यादा संभावना होती है, इस कारण 1931 में तत्कालीन राजनीति की मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दूं। इस समय सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा है। दूसरी जो प्रमुख घटना स्वाधीनता आंदोलन की हम कहें तो गोलमेज सम्मेलन स्टार्ट हो चुके हैं, क्योंकि गोलमेज सम्मेलन 30 में स्टार्ट हो गया था और प्रथम गोलमेज सम्मेलन में किसी भी कांग्रेस के सदस्य के द्वारा भाग नहीं लिया गया था। तो गांधी इरविन समझौता बात करते हैं 5 मार्च 1931 की। इस दिन गांधी और तत्कालीन जो वायसराय थे लॉर्ड इरविन, इन दोनों के मध्य समझौता हुआ था। यह ऐसा पहला समझौता है जब पहली बार ऐसा हो रहा है कि कांग्रेस और सरकार से तात्पर्य यहाँ पर है अंग्रेजी सरकार, यह दोनों जो है समानता के स्तर पर रखी गई है। तात्पर्य यह है कि वरना हम देखते हैं भारतवासियों को या फिर भारत के जो प्रमुख दल हैं जैसे कांग्रेस, इनको समानता के स्तर पर नहीं रखा जाता था, इनको अंग्रेजों के द्वारा नीचे के स्तर पर रखा जाता था। लेकिन गांधी इरविन समझौते में दोनों समान स्तर पर, एक संभावना बनती है कि निम्नलिखित में से कौन से समझौते के तहत दोनों समान स्तर पर थी, तो हम कहेंगे गांधी इरविन समझौते के तहत। देखिए, गांधी और इरविन के बीच में यह जो समझौता होने जा रहा है ये दिल्ली में हुआ था, इस कारण इसको दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है। तो आप भ्रमित ना होइए, दिल्ली पैक्ट किसे कहा जाता है? गांधी इरविन समझौते को। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को हुआ था। गांधी इरविन समझौता कहाँ हुआ था? तो दिल्ली में हुआ था। अब बात आती है कि इस समझौते के तहत दोनों पक्षों में समान स्तर पर कार्य किया जा रहा है, तो दोनों पक्षों ने किन किन चीज़ों की मांग की और कौन सी मांगें इस समझौते के तहत मानी भी गई थी। देखिए, गांधी इरविन समझौते के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार के द्वारा, अंग्रेजी सरकार के द्वारा जो हिंसात्मक कार्यों में लिप्त थे बंदी, उनको छोड़ करके सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा किया गया। बहुत ही बड़ा कार्य है। सविनय अवज्ञा आंदोलन, फिर मैं आपको बताऊंगी। तत्कालीन राजनीति को समझते हुए चलेंगे। जो बड़ी घटना है वो है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा है इस समय, और इस आंदोलन के साथ में हम देखते हैं कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन हो चुका है, परंतु उस सम्मेलन में भाग लेने के लिए कांग्रेस नहीं गई है। इस कारण दोनों के मध्य ये समझौता हो रहा है। इसमें गांधी जी के द्वारा जो मांग की गई है वह मांग मानी जा रही है। तो पहली मांग थी कि जितने भी राजनीतिक बंदी बनाए गए हैं उनको रिहा कर दिया जाए। अंग्रेजों ने उनकी बात मानी, लेकिन उन लोगों को वह रिहा नहीं करेगी जिन्होंने हिंसात्मक कार्यों में लिप्त होने के कारण जेल हुई है। जैसे कि हम बात करते हैं भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, ये उस समय की महान क्रांतिकारी थे। इनकी मांग गांधी जी के द्वारा भी नहीं की गई है और अंग्रेजी सरकार के द्वारा भी नहीं मानी गई है और इनको हिंसात्मक कार्यों में लिप्त माना है, जिस कारण उनकी रिहाई इस दिल्ली पैक्ट के तहत नहीं होगी। हम देखते हैं 5 मार्च को ये समझौता हो रहा है और 23 मार्च 1931 को भगत सिंह और राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सज़ा होती है। घटनाक्रम का मैं फिर कहूँगी, घटनाक्रम की सीक्वेंस का ध्यान हमें रखना होता है। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च को हो रहा है और उन्हें फांसी दी जा रही है 23 मार्च को। तो पहला ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो मांग मानी गई है वह है राजनीतिक बंदियों को रिहा करना। इसके अलावा जितनी भी संपत्ति जब्त की गई थी वो भी अंग्रेज़ों के द्वारा वापस लौटा ली गई। ठीक है, तो जब्त संपत्ति को वापस कर लिया गया। तीसरा जो इम्पोर्टेंट, क्योंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन में हम देखते हैं प्रारंभ हुआ था किस घटना से? दांडी यात्रा से, नमक कानून बना करके। तो यह मांग भी गांधी जी ने अपने समझौते में रखी थी। तो सरकार ने यह मांग भी उनकी मानी है। सरकार ने समुद्र तटीय इलाकों में रहने वाले ग्रामीणों को घरेलू उपयोग के लिए नमक बनाने का अधिकार दिया। ध्यान दिलाना चाहूँगी, सिर्फ घरेलू उपयोग के लिए। व्यापार की दृष्टि से अभी भी उनको यह अधिकार नहीं था कि वह
नमक बना करके उसका व्यापार कर सके। उन्हें सिर्फ घरेलू उपयोग के लिए नमक बनाने का अधिकार गांधी इरविन समझौते के तहत दिया गया। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय कुछ व्यक्ति थे, कुछ सरकारी कर्मचारी थे, इनके द्वारा त्याग पत्र दे दिया गया था। उनके साथ भी नरमी बरतने की बात कही, अर्थात उनको वापस उन्हें अपने पद लौटा दिए गए। उन्हें कहा कि कोई बात नहीं, आपने त्यागपत्र दे दिया है, फिर भी आप वापस आइए और अपना पद संभाल लिए। तो देखिए, पहली मांग राजनीतिक बंदियों को रिहा करना, दूसरी मांग मानी गई है वह है कि संपत्ति जब्त संपत्ति लौटाना, तीसरी मांग नमक बनाने का अधिकार देना। यहाँ कंसेप्ट बनाने के लिए मैं कहूँगी राजनीतिक बंदी, सभी बंदियों को रिहा किया गया, परंतु कौन से बंदी जिन्होंने कोई हिंसात्मक कार्य किया उन्हें रिहा नहीं किया गया। दूसरा, जैसे कि समुद्र तटीय इलाकों में रहने वाले ही ग्रामीणों को ये अधिकार मिला है, पूरे क्षेत्र को नहीं मिला है, संपूर्ण भारत को नहीं मिला है। साथ में ये कहूँ कि सिर्फ घरेलू उपयोग के लिए नमक बनाने का अधिकार है। अगला हम देखते हैं कि भारतीयों को शांतिपूर्ण तरीके से अगर धरना देना चाहते हैं तो उनको ये अधिकार दिया गया। ये सभी आश्वासन ब्रिटिश सरकार के द्वारा दिए गए गांधी इरविन समझौते के तहत कि आपको ये समस्त चीज़ें दी जाएगी। बदले में आपको क्या करना है, बदले में आपको जो सविनय अवज्ञा आंदोलन आप चला रहे हैं उसे समाप्त करना है। तो इन आश्वासनों के बदले कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करने की शर्त मान ली। तो एक सामान्य प्रश्न बनता है, किस समझौते के तहत सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त किया गया? तो पहला समझौता क्या है? गांधी इरविन समझौता। क्योंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन भी दो होते हैं, इसलिए पहला जो सविनय अवज्ञा आंदोलन हो रहा है वह गांधी इरविन समझौते के तहत समाप्त माना गया। दूसरा, कांग्रेस के द्वारा क्या बात मानेगी कि कांग्रेस भी अब जो लंदन में अगला गोलमेज सम्मेलन होगा उसमें भाग लेगी। और हमने जब गोलमेज सम्मेलन का अध्ययन किया था तो हमने ये बात पढ़ी है कि गांधी जी के द्वारा कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया गया, परंतु वही बात है कि उनकी मांगे जो है वो वहाँ पर न्यायोचित नहीं लगेगी। इस कारण वह बीच में ही उस गोलमेज सम्मेलन को छोड़ के आ जाएंगे और आकर के पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन की बागडोर संभालेंगे और उसे एक बार गांधी इरविन समझौते का उल्लंघन करते हुए पुनः चालू करेंगे। तो ये छोटा सा कंसेप्ट है गांधी इरविन समझौता। कौन कौन सी मांगे मानी गई इन पर ध्यान दीजिएगा। थैंक यू ऑल।